हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित में एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर पूछा गया है, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो नंबर, ये दो नंबर 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, तो दो नंबर प्राइम नंबर होंगे और इनके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से 5 नंबर को चेक करते हैं तो 5 नंबर 1 से डिवाइड होते हैं और 5 नंबर खुद से डिवाइड होता है, तो इनके भी दो फैक्टर हो गए। अगर 9 को चेक करते हैं तो 9 1 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, तो इनके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो 9 नंबर प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जैसे कि एक नंबर को चेक करते हैं तो एक नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो एक नंबर का 1 फैक्टर हो गया। इसका मतलब एक नंबर प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर होना ज़रूरी है। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 नंबर है, इसको याद रखना। अब आते हैं सवाल पर। 40 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है? 40 और 50 के बीच 41 नंबर प्राइम नंबर है, 43 नंबर और 47 नंबर प्राइम नंबर है। तो 40 और 50 के बीच कुल 3 प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन ए में देखिए 9 के बाद 5 मिनट लिखा हुआ है, 9:05, ठीक है। तो यहाँ पर 9 AM है, 9 AM के साथ ऐड किया गया है 5 मिनट को, और यहाँ पर जितने भी वैल्यू है 12, 18, 24, 36, 45 सेकेंड में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिनट वाले को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो जैसे कि ऑप्शन ए में आते हैं तो 5 मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुना करो। अब हमें चेक करना है कि 12, 18, 24, 36 और 45 इन सबसे ये जो नंबर मिला मुझे 5 गुना 60, ये नंबर डिवाइड होता है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 12 से डिवाइड होता है ये वाला वैल्यू पूरा, लेकिन 18 से नहीं होगा क्योंकि 18 में 9 का मल्टीपल है और यहाँ पर 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट है, इसको कन्वर्ट कीजिए सेकेंड में, तो 60 से गुना करना है। यहाँ पर देखिए 10 गुना 60 है, फिर यहाँ पर देखिए 18 में 9 का मल्टीपल होता है, तो 10 में गुना 60, इसमें 9 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा आंसर। इसी तरह से ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। अब हमें ऑप्शन डी को चेक करते हैं तो देखिए 6 मिनट है ना, इसको 60 से गुना किया तो सेकेंड में मिल गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस 6 में 3 है और इस 60 में भी 3 है, तो 3 गुना 3 कितना होता है? 9, इसका मतलब 9 का मल्टीपल है इसमें, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इसे हम लोग सेकेंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड अप्रोच है 12, 18, 24, 36 और 45 का एलसीएम लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर 45 है। यहाँ देखिए 4 का गुने 3 करेंगे तो 12 मिलता है, ठीक है। तो 3 नंबर इस 45 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 4 नंबर नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 लिख दो। अब इसी तरह से इस 18 नंबर को अगर मैं इस तरह से ब्रेक करता हूँ 9 गुना 2 में, तो 9 नंबर इस 45 को डिवाइड कर देगा और 2 भी इस 4 को डिवाइड कर देगा, तो हमें कुछ वैल्यू लेना नहीं है। अब इस 24 को चेक करते हैं तो इसमें 6 चेक का 24 होता है, 4 से ये 4 कट जाएगा और यहाँ पर 6 में 3 गुने 2 होता है, और 3 से ये 45 नंबर कट जाता है, लेकिन 2 से कटेगा नहीं, 2 बच गए यहाँ पर, तो इस 2 को लिख देना पड़ेगा। इसी तरह 36 से चेक करते हैं तो 9 चेक 36 होता है, तो 9 से 45 कट जाता है और 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू रखना नहीं है। 45 से 45 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा एलसीएम निकल गया 45 गुने 4 गुने 2, ये हो गया एलसीएम। और ये सेकंड में है
तो हमें कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 60 से डिवाइड कर दो। 15 × 45, 15 × 60, 4 से 4 कैंसिल, तो इधर बच गया 3 × 2, और 3 × 2 क्या हो गया 6, तो 6 मिनट मिल गया। तो 9 AM के साथ 6 मिनट ऐड कर देंगे तो ऑप्शन डी में 9:06 आंसर मिल जाएगा। आई होप आप दोनों कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 45% ऑफ ही सैलरी ऑन फूड एंड 5% ऑफ ही सैलरी ओल्ड एज होम पर खर्च होता है। तो टोटल कितना खर्च हो गया 50%। 50% खर्च होता है और 50% का बराबर यहाँ पर है 28,500। ठीक है, पूछा गया है कि व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ ए। सैलरी हमेशा 100% को माना जाता है। 50 का 2 गुना हो रहा है 100, तो इसी तरह इसका भी 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2 × 5 = 10, 10 का 0, 3 0 तो होना चाहिए, 3 0 सभी में है। 2 × 8 = 16, 17 17 का 7, तो यूनिट डिजिट 7 चेक करो, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे इनकम है 95,000 और एक्सपेंडिचर है 75,000। तो सबसे पहले 0 0 को कैंसिल करो रेशियो में। ठीक है, तो इनकम और इधर क्या एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे सेविंग मिलेगा। तो यहाँ पर 90, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता रेशियो में तो 5 बार में 19 बार में चल जाता है, और 5 के टेबल में 15 बार में। ठीक है, तो ये 15 हो गया और ये 19 हो गया, और 19 में से 15 गया, 4 बचेगा। तो इस तरह से सेविंग का वैल्यू 4 यूनिट होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 18% क्या है इनकम है, तो यहाँ लिख देंगे 18%, और एक्सपेंडिचर क्या बोला गया 12%। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर की जगह 12% लिख देंगे। हमें निकालना है सेविंग। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्सपेंडिचर इनकम से कितना कम है, 6 कम है। इसका मतलब जो सेविंग होगा ना, इस 18 से 6 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सेविंग का वैल्यू हो जाएगा 18 प्लस, यहाँ पर 6 कम हो रहा है एक्सपेंडिचर, तो 6 को गुना कर देंगे इस 15 यूनिट से, और सेविंग का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 4 यूनिट है सेविंग का, तो इस 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 2 × 6, 2 × 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 15 × 3 45। ठीक है, और 45 का हाफ कितना होता है 22.5। 22.5 को ऐड करेंगे इस 18% से, तो आंसर मिलेगा 40.5%। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन द सिटी हैज़ बीन ग्रोइंग एट 3% एवरी ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया गया है 21,218। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द बियर 2 ईयर्स एगो। 2 ईयर्स एगो कितना था, यहाँ 2 ईयर्स एगो पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 103 होगा ना, 3% से बढ़ता है, इसका मतलब 100 के साथ +3 करना तो 103 मिलेगा। और यहाँ पर 2 साल बोला गया है, तो इसका स्क्वायर कीजिए। अब हमें यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट का। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 8 है। अब इस 103 का यूनिट डिजिट 3 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब इस 9 के साथ ऑप्शन के वैल्यू को गुना करके हमें यूनिट डिजिट 8 लाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में चेक करते हैं। तो देखिए यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 के साथ 9 को गुना करेंगे तो 72 मिलता है। 72 का यूनिट डिजिट कितना हो 2 है, जबकि हमें यूनिट डिजिट 8 लाना है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन सी में चेक करते हैं, पर 9 है, और 9 × 9 करेंगे तो 81 मिलेगा, और 81 का यूनिट डिजिट 1 है, जबकि हमें यूनिट डिजिट 8 चाहिए, तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 है, और 2 के साथ 9 को गुना करेंगे तो 18 मिलेगा,
और 18 के यूनिट डिजिट 8 है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आंसर। इसे हम सेकंड अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 21,218 है, तो उनको गुना कर देंगे हम लोग। 103% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो प्लस करेंगे 100 के साथ 3 को, तो 100 डिवाइड बाई 103। तो यहाँ पर 2 साल के लिए बोला गया है, तो 2 बार गुना करना पड़ेगा। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर डी मिल जाएगा। यहाँ पर बोला गया मोहन इज सेलिंग ए टेबल एट ₹2832 इफ़ हिज प्रॉफिट इज 18%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस टेबल। यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट का। यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है और प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 118% SP हो जाएगा। और यहाँ पे SP का यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है। तो हमें इस 8 के साथ ऑप्शन के वैल्यू को गुना करके यहाँ पर जो 2832 में यूनिट डिजिट 2 है इसको लाना है। तो ऑप्शन ए में चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है और 8 के साथ 8 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 64, और 64 का यूनिट डिजिट 4 है, जबकि हमें यूनिट डिजिट 2 चाहिए, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन सी में आते हैं, तो देखिए 4 है और 4 को 8 से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा 8 से 32, अब 32 का यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होगा आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी हो सकता है आंसर। ऑप्शन डी में चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए 24 में 3 का मल्टीपल है और 8 का मल्टीपल है, इसमें सिर्फ 8 का मल्टीपल है। इस वैल्यू को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 और 8 दोनों का मल्टीपल है। 8 दूनी 10, 10 3 कितना होता है 13, 13 दूनी 15, 15 में 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो हम चेक करना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीपल किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। जैसे देखिए यहाँ पर 118% का वैल्यू है 2832, 100% का वैल्यू पूछा गया है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2400 ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस गिवन है 2400 और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब बढ़ा हुआ वैल्यू, और बढ़ा हुआ वैल्यू मार्क प्राइस होता है। और यहाँ पर डिस्काउंट बोला गया है, डिस्काउंट का मतलब घटा हुआ वैल्यू, और घटा हुआ वैल्यू CP के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 120% हो जाएगा। ये CP ये MRP है, इसका वैल्यू गिवन है 2400। यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, मतलब ये CP है, ठीक है। तो 100 में से 40 माइनस करो, कितना बचेगा 60। तो यहाँ पर देखिए 120 का हाफ हो रहा है यहाँ पर, तो इसका भी 2400 का हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा 1200। यहाँ पूछा क्या गया था, CP पूछा था, CP का वैल्यू मिल गया 1200, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 20% का डिस्काउंट और यहाँ पर लॉस हो जा रहा है 10% का, इसका मतलब 90% का वैल्यू गिवन है 72,000, तो हमें 80% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 100 - 20 करेंगे तो 80% मिलेगा वैल्यू। तो इसका 8 टाइम्स हो रहा है, तो इसका भी 8 टाइम्स करो, 8 × 64, तो यहाँ 64,000 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो SP मिल गया 64,000 और यहाँ पर गेन हो रहा है 440 रुपये का, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, 64,000 + 440, तो मिल जाएगा 64,440 रुपीज़। SP अभी कितना हो गया 64,440 रुपया, और MRP 72,000 है। अब इन दोनों को रेशो में सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल,
और यहाँ 9 से काट 9 7 63, 9 कम 9, 9 6 54, यहाँ का 9 8 72। इसे 4 से सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर हो जाएगा आपका 4 कम 4, 4 7 28, 4 9 36, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 200। तो MRP 200 यूनिट है और SP 179 यूनिट है। तो कितना का डिस्काउंट हुआ? 21 यूनिट का डिस्काउंट हुआ। अब इसको परसेंटेज में लिखना है तो 21 डिवाइड बाय 200 करेंगे इंटू 100% लगा देंगे। ठीक है, तो 1 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और 21/2 का मतलब क्या होता है? 11.5%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 240 किलोमीटर को 5 घंटा में ट्रेवल किया जाता है। ठीक है, इफ़ इट ट्रेवल्स विद हाफ ऑफ यूजुअल स्पीड, यहाँ पे स्पीड हाफ हो रहा है तो टाइम क्या होगा? डबल हो जाएगा। स्पीड का रेशियो हाफ हो रहा है ना, पहले 2 था अब 1 हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया है कि हाउ मच मोर टाइम। मोर टाइम का मतलब टाइम का डिफरेंस पूछा गया, और टाइम का डिफरेंस है 1 यूनिट का। ठीक है, और यहाँ 5 घंटा दिया गया है। ये ओरिजिनल टाइम यूनिट है 1 यूनिट, जिसका वैल्यू गिवन है 5 घंटा, और हमें 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए था, और यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू 5 घंटा मिल गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 5 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 8 days वाइल, यहाँ वाइल बोला गया है। तो 8 चिल्ड्रन टेक 10 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल करेंगे, इस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। यहाँ पर वुमेन लिखा हुआ है, यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा हुआ गया है, इसका मतलब वुमेन इक्वल टू 2 चिल्ड्रन जाएगा। ठीक है, तो वुमेन बाय सी, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 2/1। अब यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है? हाउ मेनी डेज विल 2 वुमेन, तो 2 लिखेंगे, गुना करेंगे वुमेन, वुमेन का कितना यूनिट है? 2 यूनिट है, इस 2 से गुना कर देंगे। एंड का मतलब प्लस होता है तो प्लस कर देंगे। 4 चिल्ड्रन बोला गया है तो 4 लिखो, और चिल्ड्रन का कितना यूनिट है? 1 यूनिट है, तो 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, और इनको गुना कर देंगे x डे, क्योंकि यहाँ पर डे पूछा गया है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 दूनी 4 और प्लस 4 गुने 1 4, 4 4 8, तो 8x मिलेगा इधर। ठीक है, तो इधर 8x मिल गया। अब यहाँ पर ऊपर में देख लेते हैं 5 वुमेन बोला गया है, यहाँ 5 वुमेन है तो 5 को गुना करना पड़ेगा 2 यूनिट के साथ, और यहाँ पर 8 डेज है। ठीक है, इंटू 8 कर देंगे। अब इन दोनों को बराबर कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर 8x इज इक्वल टू 5 गुने 2, 2 गुने 8, तो 8 से 8 कैंसल, तो x के वैल्यू कितना मिल जाएगा? 10, और 10 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर ए 12 दिन में कर सकता है, बी 8 और सी 10 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे, ए बी और सी, इन तीनों का एलसीएम होगा 120। तो 120 को इस 12 से डिवाइड करेंगे तो ए 10 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। इसी तरह से 8 से डिवाइड करेंगे 120 को तो बी 15 यूनिट काम करेगा 1 दिन में, और 10 दिन से इस 120 को डिवाइड करेंगे तो सी जो है 12 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए स्टार्ट पेंटिंग ऑन द फर्स्ट डे एलोन। ठीक है, पहले दिन पर ए आता है और दूसरे दिन पर ए बी सी तीनों आता है। यहाँ बोला गया है ए इफ़ इज अकम्प्लिश बाय बोथ बी एंड सी टुगेदर। तो पहले दिन ए आएगा और दूसरे दिन तीनों आएगा, ए बी सी। तो पहले दिन ए आता है तो ए 10 यूनिट काम करता है, और दूसरे दिन पर ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं। तो कितना यूनिट काम करता है?
यहाँ 10, यहाँ पर 10, 20, 20, 30, 37 यूनिट काम करता है तीनों मिलकर दूसरे दिन पर। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 10 यूनिट और 37 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 47 यूनिट काम हुआ 2 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिव कंसेप्ट का। तो ये पहले दिन आता है और ये पहले दिन 10 यूनिट काम करता है। ठीक है, क्योंकि 12 से 120 को डिवाइड करेंगे तो ये 10 यूनिट काम करे एक दिन में। तो ये पहले दिन आता है तो 10 यूनिट काम लेकर आएगा। तो पहले दिन आया तो इसमें +1 कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 57। सॉरी गलती हो रहा। यहाँ पर 2 दिन में कितना काम हुआ? 47, लेकिन हमें काम कितना करना है? 120 यूनिट काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 47 के साथ ऐसे नंबर का गुना करना है कि गुना करने के बाद जो नंबर मिलेगा वह नंबर 120 के करीब होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे गुना करते हैं 2 से, तो 2 × 14 का 4 और 2 × 8 94। ठीक है, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 डे मिलेगा। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिव कंसेप्ट का। तो ए पहला दिन आता है और ए पहला दिन 10 यूनिट काम करता है, तो +10 कीजिए और इधर एक दिन लिखिए, तो कितना हो जाएगा? 104 यूनिट काम हो गया टोटल अभी 5 दिन में। ठीक है, तो 104 यूनिट काम हुआ है 5 दिन में। हमें करना कितना काम? 120। ठीक है, अब पहला दिन ए आया, दूसरा दिन में कौन आएगा? A, B, C तीनों मिलकर, और तीनों मिलकर 37 यूनिट काम करता है। कितना काम करता है? 37 यूनिट काम करता है। यहाँ पर देखिए 20 है, यहाँ पर 4 है, तो 120 में से 104 यूनिट काम हो चुका है। कितना बचा हुआ है? 16 यूनिट काम बचा हुआ है। तो इस 37 यूनिट में से हमें 16 यूनिट काम की ज़रूरत है। तो आंसर होगा, तो देखिए आंसर कैसे होगा? 104 यूनिट काम हो गया 5 दिन में। ठीक है, और A, B, C तीनों मिलकर 37 यूनिट काम करता है। हमें सिर्फ चाहिए 16 यूनिट काम। ठीक है, तो आंसर होगा, इस 5 दिन को लिखिए, एंड 37 यूनिट काम में से हमें चाहिए 16 यूनिट काम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 5 दिन और कुछ समथिंग आने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 3 0 3 0 कैंसिल, और इसको 5 से सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 से 35, और इधर कितना हो जाएगा? 5 8 40 और 5 से 35। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? 17 का। 17 का प्रॉफिट हो रहा है 70 पर। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 चौके 28 पॉइंट समथिंग, मतलब 24 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए इन हाउ मच टाइम वुड ₹80,000 अमाउंट टू ₹this एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली। ठीक है, यहाँ पर देखिए 80,000 है और यहाँ पर इतना है। 80,000 में कितना जीरो है? 4 जीरो है। ठीक है, और ये 8 का मल्टीपल है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से 80 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10,000, और इधर 8 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि हमें चाहिए क्या? ईयर चाहिए ना, तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर कितना जीरो हो रहा है? 4 जीरो हो रहा है, इसका मतलब 10 का पावर 4 है। तो हमें चेक करना है, पावर चेक करना है, जितना पावर होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर जब चेक किया हम लोग, देखिए यहाँ पर 10 का पावर 4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर भी अगर इधर पावर 4 हो रहा है तो इधर भी कुछ वैल्यू होगा, उसका भी पावर 4 होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 साल। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। जितना पावर होगा उतना ही ईयर होगा।
व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए लास्ट सेकेंड और लास्ट फर्स्ट का गुना किया जाता है और डिवाइड किया जाता है इस फर्स्ट वाले नंबर से। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी। जैसे कि 8 को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, और इसको लिख सकते हैं हम लोग ठीक है, और 6 को लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसल, रूट 2 कैंसल, तो आंसर मिलेगा 2/7। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द वन पेन एंड वन पेंसिल। एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 180 है, 180 को डिवाइड कीजिए 40 से। 18 का आधा कितना होता है 9, 9 का आधा कितना होता है 4.5। इसी तरह यहाँ पर 2 डजन बोला गया, डजन का मतलब क्या होता है 12। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा 24। 24 से डिवाइड कर देंगे किसको, इस 180 रुपीज़ को। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 चक्कर 24 और इधर 6 18। 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5। इन दोनों का अंतर कितना है 3 का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 5x - 2y = x - 2y = 9:17। ठीक है, इनको इस तरह लिखेंगे x - 2y = 9/17। तो 17 को गुना होगा इस वाले से और 9 का गुना होगा इस वाले से। ठीक है, तो 17 × 5x करो कितना हो जाएगा 85x, माइनस का साइन देना। ठीक है, अब इस 9 को इस x के साथ गुना करना है, तो 9x = 17 के साथ गुना हो जाएगा ये 2y से, तो कितना 17 × 34, 34y माइनस इस 9 को गुना करो इस 2y से, तो 9 दूने 18y। x - 9x करेंगे तो 76x मिलेगा, और इधर 34 में से 18 माइनस करना है। ठीक है, तो 30 में से 10 गया 20, और 8 में से 4 गया 4, और 20 में से 4 गया 16, तो इधर 16y मिलेगा। तो इस तरह से x y का वैल्यू मिल जाएगा 16/76। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 इधर हो जाएगा आपका 2 × 6 और ये 2 × 8 16। इसको सिंप्लीफाई तो 4/19 आएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 4 मिल गया और y का वैल्यू 19, तो यहाँ पर 9 के साथ गुना कर देंगे 4 का, तो कितना मिलेगा 36। अब ऑप्शन में 36 ढूंढेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा गया है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ 5 और 4 69। टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, तो 5 से 120 को डिवाइड किए तो 5 घंटा मिला, और ये 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 5 मिलेगा, और 4 को 24 से 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। तो टोटल टाइम मिल गया 15, 15, 20, 21 टोटल टाइम मिल गया। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 घंटा टाइम मिलेगा, और 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 2 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा। तो इधर 5 5 10 16, 16 4 20, तो टोटल टाइम 20 मिलेगा। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर दिया है तो क्या होता है, इसको गुना कर देगा 5 से, इसको गुना करो 5 से, तो कितना मिलेगा 5 में 45 का 5, और इधर कितना हो जाएगा 5 6 30, 30 से 4 34, तो 3.45 होगा आंसर, जो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
यहाँ पर पूछा गया है एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। जाते वक्त 64 किलोमीटर पर आवर से जाता है और आते वक्त 16 किलोमीटर पर आवर से आता है। जाते वक्त और आते वक्त जब इस तरह का केस हो तो एवरेज का फार्मूला होता है 2 गुने या पहला जो स्पीड है गुना दूसरा जो स्पीड है 16, ठीक है। और यहाँ पर दोनों स्पीड को जोड़ देंगे तो 64 + 16 कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं 88 64। आप देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ कर सकते हैं। 8 6 48 का 8, 8 दूनी 16 का 6, 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए डायमीटर पूछा गया सिलेंडर का। यहाँ पर कौन का रेडियस कितना 9 सेंटीमीटर, या रेडियस है, रेडियस को डायमीटर में बदलना है तो 2 से गुना कीजिए तो कितना मिलेगा डायमीटर 18 मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कौन का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, कौन का वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 πr² h। तो h यहाँ पर कितना है 15, तो इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। और सिलेंडर का हाइट कितना है 45। अब यहाँ पर कौन का हाइट और सिलेंडर का हाइट का रेशियो में सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर 5 मिला था, इधर कितना मिला 45 है हाइट, तो 1:9 है, ठीक है। और हमें डायमीटर चाहिए ना तो इन दोनों का अंडर रूट करेंगे तो कितना मिलेगा 1:3, ठीक है। पर हाइट और रिवर्स, हाइट और रेडियस तो रिवर्स होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर डायमीटर कितना मिला था 18 मिला था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर का हाइट 3 यूनिट मिला और कौन का हाइट 1 यूनिट मिला, तो यह रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर रिवर्स का मतलब अब हो जाएगा यहाँ पर कौन का हाइट 3 और सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू गिवन है 18, 18 है ना, कितना गुना है 3 का 6 यूनिट, 6 गुना है तो 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 के साथ 6 का गुना कीजिए तो कितना मिलेगा डायमीटर 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए इसे दोबारा समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस 9 को गुना करके हमें डायमीटर में लाना है तो 18 डायमीटर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर है कौन का, तो इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। और यहाँ सिलेंडर का हाइट कितना है 45, इन दोनों का रेशियो में सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:9 मिलेगा। अब हाइट जो मिला 1:9 इसको अंडर रूट करेंगे तो मिलेगा वैल्यू 1/3। अब यहाँ पर हाइट जो है रेशियो का रिवर्स होता है, सॉरी रेडियस का रिवर्स होता है। तो अब रेडियस कितना निकल जाएगा वार इंटू R2 3:1 मिलेगा, ठीक है। तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर मिल गया 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू जाएगा आपका 6, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर रेडियस का रेशियो हो या डायमीटर का रेशियो हो, वो हाइट का रेशियो का रिवर्स होता है। यहाँ पर देखिए πr² h होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, तो यहाँ पर रेडियस को देखिए, यहाँ पर r गुने h है, इसका मतलब क्या है r अगर बढ़ेगा तो h कम होगा, मतलब रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अगर h बढ़ेगा तो r कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 2r भी होगा तो फिर भी यहाँ पर डायमीटर और हाइट का रेशियो रिवर्स में होगा। डायमीटर गिवन हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना, पूछा क्या क्या है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr+h। 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर h है, यहाँ पर भी h है, तो 2h हो जाएगा अब +r, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको रेडियस में निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा, रेडियस इसका 7 मिलेगा। जब भी रेडियस 7 होता है तो 2 पाई आर का वैल्यू 44 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर लिखा है, तो 2 पाई आर की जगह हम 44 लिखेंगे, गुना यहाँ पे एच का 2 गुना किया जा रहा है। एच कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 का 2 गुना 4 होता है, और 4 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना 7, तो 7 4 11, तो 11 चक 44, 11 चक 44 48, 484 आंसर मिल जाएगा जो ऑप्शन सी में है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।